सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज यहाँ पे हम एक वन शॉट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपकी यूटिलिटी एनालिसिस का, जो आज हम यहाँ पे आपकी शूट करें। तो चलिए शुरू करते हैं करके। तो सबसे पहला जो हम समझेंगे यूटिलिटी होता क्या। देखो यूटिलिटी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। हमारी वांट होती है जो अनलिमिटेड होती है, जो रिकरिंग होती है। सही बात है। अब हमारी जो वांट को जो चीज क्या सेटिस्फाई कर पाती है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज के पास यूटिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त से मेरे को बात करनी है, ठीक है। तो ये जो मोबाइल फोन के पास क्या पावर है कि ये मेरे दोस्त से मुझे बात करवा सके। हाँ, बात करवा सकता। बात करना मेरी वांट है। मैं मेरे एक और दोस्त मुझसे बात करो, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं, मुझे मेरे दूसरी दोस्त से बात करना है, ठीक है। तो मैं उसको फोन लगा के बात करना चाहता हूं। तो क्या ये फोन के पास पावर है कि वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ है। तो क्या मैं बोलूंगा इसके पास यूटिलिटी? हाँ ये है। तो यही चीज होता है यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। अब यहाँ पे हम लोग फीचर्स है यूटिलिटी के। तो फीचर्स क्या यूटिलिटी के, चलो यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यूटिलिटी क्या है, आपका एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या है, बेसिकली रिलेटेड टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। देखो टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस क्या होता है। देखो अगर कोई सामान, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में कोई वुलन क्लोथ पड़ा हुआ है और आपका हिमाचल में है। अब ये वुलन क्लोथ को अगर मैं राजस्थान से अगर हिमाचल लेके जाता हूँ, देखो वुलन क्लोथ अगर हिमाचल में है तो क्या, सॉरी राजस्थान में, तो क्या राजस्थान में अगर किसी को वुलन क्लोथ की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वांट है? नहीं है। सही बात है। अब यही वुलन क्लोथ अगर मैं हिमाचल में लेके चले जाऊं तो वहां पे ये वुलन क्लोथ की डिमांड रहेगी। हाँ है, ये वांट है। हाँ है। क्यों वांट है? क्योंकि वहां पे ठंडी पड़ती है और ठंडी में जो गर्म कपड़े गर्म कौन रखता है? वुलन क्लोथ क्या रखता है? हमें गर्म क्या रखता है दोस्तों। तो यहाँ पे वुलन क्लोथ के पास क्या पावर है या फिर कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है कि सामने वाले बंदे को, जिसको क्या गर्माहट अपने बॉडी में मेंटेन करके रखनी है, उसकी जो वांट है उसको सेटिस्फाई कर सकता है। हाँ है। तो यहाँ पे देखो एक प्लेस टू प्लेस जो चीजें होती है यूटिलिटी की, वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। फिर आता है आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये पर्सनल पे भी डिपेंड करता है। देखो लोगों के टेस्ट, हैबिट, फैशन, ट्रेंड, ये सारी चीजें पर्सन टू पर्सन क्या होता है, चेंज होता रहता है। सही बात है। मेरा बिहेवियर अलग है, आपका बिहेवियर अलग है। मेरा नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है। मेरा टेस्ट अलग है, आपका टेस्ट अलग है। मेरा प्रेफरेंस कुछ हो रहा है, आपका प्रेफरेंस कुछ हो रहा है। हाँ या ना? तो इसके बेसिस पे क्या होगी, चीजें क्या होगी, चेंज होती रहेंगी। हाँ या ना? चेंज होगी। सही बात है। अब यही चीज अगर मैं बात करूं तो जब क्या होगा, आप अगर एक फॉर एग्जांपल एक स्टेथोस्कोप ले लेते हो, एक स्टेथोस्कोप डॉक्टर के लिए बहुत ज्यादा यूज होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को क्या चेकअप करना रहता है। वही एक आम इंसान होगा तो क्या उसके लिए स्टेथोस्कोप का यूज होगा? नहीं होगा। वैसे एक 4 साल का बच्चा है, अगर उसको बुक और पेंसिल दे दो तो क्या उसके लिए उस चीज की यूटिलिटी रहेगी? नहीं, क्योंकि उस चीज की उसको वांट ही नहीं है। वही अगर आपको और मेरे को अगर मैं बुक और पेन दे दूं तो आपके लिए ये जो बुक की वांट होगी तो क्या आपके लिए यूटिलिटी होगी? हाँ यूटिलिटी होगी। क्लियर हो गया? एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अब कमोडिटी का काम क्या होता है? देखो कोई भी कमोडिटी रहती है तो उसका काम क्या रहता है, वांट को सेटिस्फाई करना। वो कभी ये नहीं देखेगा कि ये जो वांट जो कमोडिटी पूरा कर रहा है उसकी जो यूटिलिटी है या फिर उसके बाद जो पावर है वांट को सेटिस्फाई करने की, तो वांट कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, एक अच्छी वांट सेटिस्फाई कर रहा है या फिर बुरी वांट सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे नाइफ एक कमोडिटी है, ठीक है, उसके पास यूटिलिटी की क्या वो कर सकता है, वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। सही बात है। अब अगर मैं नाइफ को 2 तरीके से यूज करता हूं, जान से मारने के लिए भी किसी को यूज कर सकता। अगर मेरी वांट है कि मेरे सामने जो एडिटर बैठा है उसको मैं जान से मारना चाहता हूं, ठीक है, तो अब यहां भी अगर मारने वाला नहीं हुआ, ठीक है, अब अगर मैं उसको जान से मारना चाहता हूं तो नाइफ क्या करेगा, उसको जान से मारेगा। हाँ, क्योंकि वो उसका काम क्या है, बस उसका काम ये कि वो मेरी वांट क्या सेटिस्फाई करेगा। सही बात है। अगर वही मैं सब्जी काटना चाहता हूं तो क्या वो सब्जी काटने देगा मुझे? हाँ काटने देगा, क्योंकि दोनों ही वांट सेटिस्फाई करे। बस इसका काम क्या रहेगा, ये वांट सेटिस्फाई करेगा। ये कभी ये नहीं दिखता है कि क्या अच्छा है क्या ये गलत है। ये क्या एक आपका कलरलेस क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। मतलब क्या हो गया कि देखो हर एक चीज जो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करे जरूरी नहीं वो हमें खुशी भी प्रोवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन ले लेते हैं। इंजेक्शन क्या करता है, हमें ठीक होना है तो हम इंजेक्शन लेते हैं। क्यों? इंजेक्शन के पास पावर रहता है कि हमारे जो ठीक होने की जो वांट है उसे सेटिस्फाई कर सके। सही बात है। तो यूटिलिटी मेरी हाँ मिल रही है। अब इंजेक्शन मिलने के बाद कोई खुशी होता है कि अरे भाई मुझे आज तो इंजेक्शन मिला, तो कोई खुश होगा? कोई खुश नहीं होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, प्लेजर होता है। क्या प्लेजर मिलता है? क्या किसी को प्लेजर नहीं मिलता है? समझ में आ गया? तो हर एक चीज जो यूटिलिटी प्रोवाइड करे वो आपको प्लेजर नहीं देती है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। देखो अब यूटिलिटी का मतलब तो हो गया। यूटिलिटी क्या होता है? देखो यूटिलिटी कॉज होता है, हमें क्या चाहिए, हमें अपनी वांट सेटिस्फाई करनी। तो पावर, अब मैं पानी पीना क्यों चालू करा, क्योंकि मुझे यूटिलिटी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पानी मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से मैंने कंजप्शन करना क्या चालू किया। सही बात है। अब मैं कंजप्शन कर रहा हूं, 1 किया, 2 किया, 3 किया। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मेरी जो प्यास होगी वो क्या बुझ जाएगी और मैं और पानी नहीं पीना चाहूंगा। तो वो जो पॉइंट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, सेटिस्फैक्शन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं?
सेटिस्फैक्शन क्या बोलूंगा दोस्तों, समझ में आ गया। अब ऐसी कोई भी चीज जो हम क्या कंज्यूम करते जा रहे हैं और वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर देता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग सेटिस्फैक्शन क्या बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब यूटिलिटी क्या स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे कंजम्पशन का, और सेटिस्फैक्शन क्या होता है, हमारा एंड पॉइंट क्या होता है आपके कंजम्पशन का। समझ में आ गया। फिर उसका यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। देखो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस मतलब क्या हो गया कि देखो जो भी चीज हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करी, यानी हमारे वांट को सेटिस्फाई करी, जरूरी नहीं वो हमारे इस्तेमाल की ही हो। जैसे दारू, अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, अल्कोहल हम लोग कंज्यूम करते तो अल्कोहलिक पर्सन को उसको यूटिलिटी तो देता है, यानी अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उसकी वांट तो सेटिस्फाई करता है अल्कोहल, लेकिन क्या अल्कोहल फायदेमंद है, क्या इसके यूजफुल है, नहीं यूजफुल होती। तो यही चीज बोला है कि यूटिलिटी हमेशा क्या यूजफुल नहीं होगी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। देखो यूटिलिटी क्या एक एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट है, ठीक है, इमेजिनेशन कांसेप्ट है, उसको कभी भी आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। आपने पानी पिया तो आप कभी बोल सकते हैं अरे मुझे 5 आराम मिला, मुझे 6 आराम मिला, ऐसा बोलते नहीं। हम क्या बोलते हैं, अरे यार मेरी बहुत ज्यादा प्यास बुझ गई, अरे यार थोड़ी सी प्यास बुझी, यार कुछ भी प्यास नहीं बुझी, हम लोग यही बोलते हैं। सही बात है, यानी ये क्या एक हाइपोथेटिकल का कांसेप्ट है। सही बात है, क्लियर हो गया। अब यही पर अगर बात करें यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी क्या है, आपका मल्टीपर्पज है, मतलब एक कमोडिटी जो रहता है एक बार में कई सारे वांट्स क्या हमारे सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे लाइट की बात कर लूं तो लाइट हमारे फैन चलाने की वांट को सेटिस्फाई करता है, गेम खेलने की वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, ऐसे कई सारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यूटिलिटी पे डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मतलब क्या हो गया, देखो यूटिलिटी उसी बंदे को ज्यादा मिलेगी जिसको उसकी वांट क्या सबसे ज्यादा रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल दो बंदे, एक बंदा घर पे बैठ के सोया हुआ और एक बंदा बाहर से भाग के आ रहा है, अब यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर दे दूं, ठीक है, अब यूटिलिटी किसको ज्यादा रहेगी, ये जो बंदा बाहर से भाग के आ रहा है इसको पानी की वांट ज्यादा रहेगी, तो ये जो पानी होगा ये इसको यूटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगा कि नहीं प्रोवाइड करेगा, करेगा। अब यही इस बंदे को अगर मैं बात करूं जो घर पे बैठा हुआ है, अब इसको भी यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन पहले वाले की कंपेरिजन में कम करेगा, ज्यादा कम करेगा। क्लियर हो गया। तो यही चीज आपको क्या बोला गया। अब यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अब यूटिलिटी देखो कोई भी बंदा जो रहता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड तभी करता है, खरीदता तभी है जब उसको क्या रहता है, उसकी वांट होती है। और वांट क्या, वांट कब सेटिस्फाई होती है, जब कभी भी कोई भी कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं। अगर वो ये कमोडिटी है, ये कमोडिटी अगर मेरी वांट सेटिस्फाई कर सकता है, अगर इसके पास यूटिलिटी है मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की, तभी मैं क्या इसको खरीदूंगा, वरना खरीदूंगा क्या नहीं। मतलब जब खरीद रहा हो तो मतलब क्या उसकी डिमांड हो रही। तो देखो डिमांड क्या होती है, डिमांड तभी अराइज होगी जब क्या होगी, कोई भी कमोडिटी यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा तो डिमांड होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आ गया। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देखो ये ऑलरेडी मैं वन शॉट रिकॉर्ड, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल लेक्चर्स रिकॉर्ड किया तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हे आहा, देखो अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करूं तो हमारे टोटल 6 टाइप्स है। देखो फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन, टाइम, ये आपकी क्या यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जब कभी भी क्या होता है किसी भी चीज की क्या शेप या फिर स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से क्या होता है, किसी भी शेप या फिर स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से उसकी यूटिलिटी रेज होती है, तो उसको हम लोग फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे मिट्टी है, उस मिट्टी जब वो सिर्फ मिट्टी रहती है तो वो यूटिलिटी प्रोवाइड करती नहीं, वही जब मिट्टी क्या हो जाती है, मटका बन जाती है, क्या बन जाती है, मटका बन जाती है, तो हमें यूटिलिटी उसकी जो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मटके में ठंडा ठंडा हम लोग पानी भर सकते हैं। तो देखो शेप पहले का ऐसा था, फिर शेप क्या हुआ, चेंज हुआ, तो जब भी शेप चेंज होने की वजह से यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्म यूटिलिटी बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या था, प्लेस यूटिलिटी। वुलन क्लॉथ का मैंने बोला राजस्थान में वुलन क्लॉथ था, राजस्थान में उसकी यूटिलिटी थी क्या, नहीं। वही राजस्थान से जब वो हिमाचल गया तो उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब वो क्या कर रहा था, लोगों की वांट सेटिस्फाई बहुत ज्यादा लेवल पे कर रहा था। तो यहाँ पे देखो प्लेस चेंज होने की वजह से क्या हुआ, यूटिलिटी रेज हुई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी। व्हेनेवर देयर इज अ रेज इन द यूटिलिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्लेस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज द प्लेस यूटिलिटी। और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट किसकी वजह से होता है, ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। सर्विस यूटिलिटी, जब कभी भी कोई भी सर्विसेज हम किसी प्रोफेशनल से लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर से क्या कर रहा हूं, सर्विस ले रहा हूं, तो ये क्या मेरी सर्विस यूटिलिटी हो गई। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं टीचर से क्या कर रहा हूं, यूटिलिटी ले रहा हूं, तो टीचर से मैं क्या सर्विस ले रहा हूं, तो वो सर्विस यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी क्या होता है, जब कभी मैं क्या मार्केट में जाता हूं, मार्केट में जाने के बाद में कमोडिटी खरीद रहा हूं, और कमोडिटी खरीदते टाइम मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस कमोडिटी का क्या कर रहा हूं, मैं उस कमोडिटी का इंफॉर्मेशन क्या कर रहा हूं, गैदर कर रहा हूं। अब जब इंफॉर्मेशन जब मैं गैदर कर रहा हूं तो उसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा आपका नॉलेज यूटिलिटी। क्या मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं नॉलेज का एक्वायर कर रहा हूं तो उसको मैं नॉलेज यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी क्या होगा, देखो पोजीशन हम मार्केट में जाते हैं,
एक बायर रहता है, एक सेलर रहता है। जो सबसे पहले जो सेलर होता है वो कमोडिटी का पहला ओनर रहता है, सही बात है, ये ओनर है, सही बात है। मैं बायर हूं, मैं दूसरा ओनर बनूंगा। मैंने क्या दिया, पैसे दिए, पैसे देने के बाद मैंने सामान खरीदा, क्या किया, सामान खरीदा, जैसे मोबाइल बेचता है, और मैंने क्या फिर पैसे दिया और मैंने मोबाइल का खरीदा। अब देखो, अब ये मोबाइल इसके पास है, तो इसके पास बहुत सारे मोबाइल होंगे क्योंकि इसके पास मोबाइल की शॉप होगी। तो क्या ये जो मोबाइल है इसको क्या कोई यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, क्या नहीं प्रोवाइड कर रहा था। अब वही जब ये मोबाइल को मैंने क्या खरीद लिया, अब जब खरीद लिया इसका मालिक कौन हो गया, मैं हो गया, और पहले कौन इसका मालिक था, ये था। तब देखो ओनरशिप चेंज होने की वजह से जब क्या होगा, ये कमोडिटी का जो यूटिलिटी रेज होगा। अब ये मोबाइल मेरे लिए बहुत ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पोजेशन यूटिलिटी बोलूंगा, समझा। टाइम यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जब कंजप्शन के टाइम, जो कंजप्शन होता है, कंजप्शन के टाइम में चेंज होता है, जो कंजप्शन के टाइम में चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी। जैसे छाता है, छाता जब मैं ठंडी के मौसम में यूज करूंगा तो यूटिलिटी मिलेगी, मुझे मिलेगी क्या, नहीं। वही छाता जब मैं बारिश के मौसम में यूज करूंगा तो मुझे यूटिलिटी मिलेगी क्या, हाँ मिलेगी। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टाइम यूटिलिटी बोलूंगा। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी पे जाएंगे। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, मुझे अब इसकी क्या वांट है, मतलब ये पानी मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो हाँ लिखो, वाटर इज इक्वल टू यूटिलिटी। दिन का 5वां लेक्चर रिकॉर्ड करो भाई। चलो अब यहाँ पे अगर बात करूं तो दो यूटिलिटी, एक कंसेप्ट यूटिलिटी और एक मार्जिनल, सॉरी टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, देखो देखो सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी समझा देता हूं। देखो ये कमोडिटी, ये पूरी चीज को मैं क्या बोलूंगा, कमोडिटी बोलूंगा। अब इस पे एक जो टैबलेट है मेरा 1 यूनिट का, दूसरा टैबलेट दूसरा यूनिट, तीसरा टैबलेट तीसरा यूनिट, चौथा टैबलेट चौथा यूनिट, पांचवा टैबलेट पांचवा यूनिट। समझ में आ गया। अब ये जो 5 यूनिट्स है, अब जब मैं 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा तो मुझे एक यूटिलिटी मिल रही है, जब दूसरा कर रहा तो मुझे और यूटिलिटी मिल रही है, तीसरा यूनिट कर रहा तो और यूटिलिटी, चौथा कंज्यूम कर रहा तो और यूटिलिटी बोल। तो वही चीज है, जब मैं हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे जो यूटिलिटी मिलती है तो उसको मैं बोलता हूं मार्जिनल यूटिलिटी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो वही लिखा है, जैसे जो एक एडिशनल यूटिलिटी मुझे डिराइव हुई है। देखो पहले एक यूटिलिटी मिली थी, तब जब एक और यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे एक और एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो वही देखो, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। मतलब एक एडिशनल यूटिलिटी जो एक बंदे को मिल रही है वो कहां से मिल रही है, जब वो एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 2 यूनिट कंज्यूम किया, जब मैं वापस से एक और यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है। जब मैं एक और यूनिट क्या कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे एक और एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, तो उसको मैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलूंगा। अब यही ऐसे करके क्या मैं कर रहा हूं, बहुत सारे यूनिट क्या कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं। जब बहुत सारे यूनिट्स में कंज्यूम कर रहा हूं तो देखो इससे भी मुझे इससे अब ये मैंने 10 टैबलेट्स को मैंने क्या किया, कंज्यूम किया। 10 टैबलेट कंज्यूम कर रहा तो हर एक टैबलेट पे मुझे क्या मिल रही थी, यूटिलिटी मिल रही थी। अब 10 टैबलेट से जो मुझे यूटिलिटी मिली थी, जब मैं इसका टोटल करूंगा तो मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा यूटिलिटी का। तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट होगा उसी को मैं क्या बोलता हूँ, टोटल यूटिलिटी बोलता हूँ। मतलब हर एक कमोडिटी के सारे यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद मुझे जो यूटिलिटी मिलती है उसका जो सम यूटिलिटी, यानी जो पूरा टोटल जो यूटिलिटी मिलती है, कंप्लीट यूटिलिटी, उसको मैं बोलता हूँ टोटल यूटिलिटी बोलता हूँ। समझा। अब रिलेशनशिप है, देखो यहाँ पे फटाफट मैंने डिटेल में ऑलरेडी लेक्चर में लिया हुआ है आपका। ठीक है, तो वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, पहले जब यूनिट कंज्यूम होता है तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। जब दूसरा यूनिट कंज्यूम करता हो तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाता है। देखो पानी पिया तो पहले आपको ज्यादा मिलता है, फिर दूसरा किया तो कम मिलता है, फिर तीसरा किया तो और कम मिलता है, चौथा किया तो और कम मिलता है। वही चीज होता है। और एक पॉइंट ऐसा था, हमारी जो यूटिलिटी सेटिस्फाई हो जाती है। देखो यहाँ पे पहला किया तो 10 मिला था, फिर 8 मिला, फिर 6 मिला, फिर 4 मिला, 2 मिला, फिर 0 मिला। तो कम होते जा रहा है कि नहीं होता यार। फिर वो एक पॉइंट ऐसा हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम होता है। 10 पहला यूनिट किया तो 10 मिला था, तो सेम टोटल था। ठीक है, तो दूसरा किया तो कितना मिला, 8 मिला, तो 10 + 8 कितना हो गया, 18। तो टोटल यूटिलिटी मेरा सेकंड यूनिट के लिए कितना हो गया, 18 हो गया। फिर तीसरा किया तो 6 मिला, तो तीसरे के लिए क्या, 18 + 6 क्या हो गया, 24। वैसे मैंने ऐड ऑन करते जाऊंगा और मेरा ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ग्राफ समझो। दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या मेजर करता है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। वाई एक्सिस क्या करता है, टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूम करता है। देखो जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया था तो मुझे यूटिलिटी कितना मिला था, 8 मिला था, सॉरी कितना, 10 मिला था, 10। देखो 10 सही बात है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम था। वही जब दूसरा किया तो कितना मिला, मुझे 8 मिला। ठीक है, लेकिन जब दूसरा किया तो मार्जिनल यूटिलिटी में मुझे 8 मिला था, लेकिन टोटल यूटिलिटी कितना हो गया था, पहले 10 मिला था और 8 मतलब दोनों का टोटल कितना, 18 हो गया। तो यूटिलिटी कितना हो गया, 18 हो गया। देखो दिख रहा है,
और वही ऐसे मैं ऐड ऑन करते जाऊंगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो जब मैंने क्या किया, जब मैंने 5वां यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो सेम हो गया कि नहीं हो गया, अब चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया। सही बात है। अब जब टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट पे होगा, क्या होगा, हाईएस्ट पे होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट पे आने के बाद बंदा जो है कंजप्शन करना क्या कर देगा, वो बंद कर देगा, रोक देगा, और ज्यादा कंजप्शन नहीं करेगा। दोस्तों क्लियर हो गया। अगर और भी करता तो टीयू कर्व क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और एमयू कर्व क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी यूटिलिटी डिसयूटिलिटी में, सेटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको लिखना कैसे, देखो टीयू और एमयू जब पहला यूनिट कंज्यूम करता है तो सेम होता है, जब वही टीयू जब दूसरा यूनिट कंज्यूम करना चालू करता है तो टीयू क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। देखो अपवर्ड में जा रहा है कि नहीं आ रहा, और एमयू कहां पे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर हो गया। जब टीयू अपने हाईएस्ट पे पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। देखो कांस्टेंट हो गया। और एमयू क्या हो जाता है, एमयू क्या होगा, मूव करता रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब टीयू अपने हाईएस्ट पे और एमयू क्या हो जाता है, 0 पे हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी। यहाँ पे एक रैशनल बंदा होगा तो कंजप्शन करना क्या बंद कर देगा, फिर भी वो कंटिन्यू करता है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, पॉजिटिवली डाउनवर्ड स्लोप करेगा, और एमयू क्या होगा, नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोप करेगा, और यूटिलिटी डिसयूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों तो यही चीज यहाँ पे क्या समझाई गई है, देखो बताया टीयू कर्व इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी, एमयू कर्व मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस ये इंडिकेट करता है। और यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रिलेशनशिप का दे दिया, या आपको डिस्टिंग्विश में भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज आपको कर लो ना, ठीक है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया, एक लॉ दिया था। बेसिकली ये जो लॉ है ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ये जो बेसिकली दिया गया था आपके प्रोफेसर गॉसेन द्वारा प्रपोज किया गया था, लेकिन डिस्कस उसको डिटेल में किसने किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। अब डिस्टिंग्विश, ये आपका स्टेटमेंट वाला ऑफ तो आपको ऐसे लिखना रहेगा कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट, यहां पे मैंने बेनिफिट शायद नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लेना, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। अब जैसे जैसे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आपका क्या करोगे, कमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे तो उसके लिए जो आपकी यूटिलिटी हो जाएगी वो कम होती जाएगी। यही चीज यहाँ पे क्या कही है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो ये ग्राफ दिया, एक शेड्यूल दिया, तो ये शेड्यूल और ग्राफ भी आपको बनाना रहेगा। ये 8 मार्क्स से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब पहला यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको यूटिलिटी कितनी मिली, 10, फिर दूसरा करोगे तो 8, फिर 6, 4, 2, 0 ऊपर, मतलब कम होती जाती है। ये ऑलरेडी मैंने बताया। फिर ग्राफ की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ग्राफ भी मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, सेम वैसे ही ग्राफ है और कुछ नहीं है। देखो एक्स एक्सिस क्या मेजर करेगा, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करेगा। ठीक है, किया पहला यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितना था, 10 था, दूसरा किया तो 8 हो गया, तीसरा किया तो 6 हो गया। देखो यहाँ पे रिलेट हो रहा है, दिख रहा है। फिर उसके बाद चौथा किया तो 4 मिल रहा है, पांचवा किया तो 2 मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर छठवा किया तो 0 हो गया। फिर वही छठवे के बाद अब रुके नहीं, अब और भी करते जा रहे तो वो यूटिलिटी डिसयूटिलिटी में, सेटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे अगर स्लोप की बात करूं तो स्लोप कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। सही बात है, कहां से लेफ्ट टू राइट, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, तो देखो डायग्राम, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये लिखोगे कि एमयू कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे एक चीज और देख लो, जब क्या कर रहा है, जब वो छठवा यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो ये जो है आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी वो किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये भी आपको क्या लिखना रहेगा। दोस्तों क्लियर हो गया, तो यही चीज आपको बताइए, एक्सप्लेनेशन में आगे दिखेगा। अब यहाँ पे अजम्पशंस है। अजम्पशंस मतलब क्या होता है, ऐसी चीज है जहां पर जब भी लॉ क्या किया जाता है, आपका किया जाता है, तो वहां पे ये बोला जाता है कि अगर चीजें ऐसी रहेंगी तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना लॉ एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो यही बोला गया। सबसे पहली चीज क्या है, रैशनैलिटी। यहाँ पे बोला गया कि अगर एक बंदा रैशनल होगा तभी क्या होगा, ये लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। कार्डिनल मेजरमेंट बोला गया है कि ये अज्यूम किया गया कि हम लोग यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, नंबर में मेजर कर सकते हैं, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या पॉसिबल है। फिर तीसरा क्या क्या, होमोजेनिटी, मतलब जितने भी यूनिट्स एक कमोडिटी कंज्यूम होने चाहिए वो सेम साइज के, सेम स्ट्रक्चर के, सेम टेस्ट के होने क्या चाहिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी बोला गया कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब हम क्या करेंगे, हम एक के बाद एक यूनिट क्या कंज्यूम करेंगे, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। कितना मिनट का लेक्चर है भाई, 19 मिनट का लेक्चर हो गया। ठीक है, और करेंगे। तो इसका कंटिन्यूटी मतलब एक के बाद एक जब आप यूनिट कंज्यूम करोगे तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजनेबिलिटी मतलब क्या बोला गया है कि जो साइज होने चाहिए यूनिट्स के वो क्या होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा बड़े होने चाहिए ना बहुत ज्यादा छोटे। अगर बहुत ज्यादा बड़े होंगे तभी भी लॉ एप्लीकेबल नहीं, अगर छोटे होंगे तभी भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉन्स्टेंसी मतलब क्या बोला गया
कि आपका जो टेस्ट, हैबिट, फैशन, ये प्रेफरेंसेस है एक पर्सन के, वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। डिविजिबिलिटी बोला गया, किसी कोई भी अगर कॉमोडिटी है तो वो क्या छोटे छोटे पार्ट्स में क्या डिविजिबल होने चाहिए, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या डिविजिबल होने चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स में, तभी उसको कंज्यूम कर पाएंगे, तभी लॉ एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। सिंगल बॉन्ड, ये क्या करता है, एक सिंगल बॉन्ड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर सिंगल बॉन्ड को क्या सेटिस्फाई करेगा, एक बार में क्या एक सिंगल बॉन्ड क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड सेटिस्फाई करेगा तो ये लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका समझ में आ गया। तो ये चीज क्या कही है इन्होंने, कही है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इतनी चीजें अगर मैं बात करूं आपको, तो दूसरा क्या आ गया, अब यहां पे एक्सप्लेनेशन आ रहा है आपके, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने दिया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, तो वापस एक्सप्लेन करने का कुछ मतलब निकलता नहीं है। मैंने ये चीज ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटक से। ले लिया, ले लिया क्या बोले, जल्दी जल्दी ले लिया तो बोल दो ले लिया। हाँ ले लिया, ठीक है। अब एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। अब एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है, एक्सेप्शंस मतलब अगर ये सब सर्कमस्टांसेस में ये जो लॉ आएगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहला क्या दिया, हॉबीज। अब एक बंदे की हॉबीज है पेंटिंग बनाना, ठीक है, वो एक पेंटिंग बनाए, दो पेंटिंग बनाए, तीन बंदा, चार, पांच, छह, तो क्या वो सेटिस्फाई होगा, नहीं, वो और पेंटिंग बनाता जाएगा। एक बना तो उसको चाहते रहेगी और बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ, ऐसे करके वो एन नंबर ऑफ पेंटिंग बनाएगा। तो क्या ये लॉ एप्लीकेबल है, लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मिसल, अगर एक कंजूस आदमी है, ठीक है, अब वो वहां पे उसको अगर एक पैसे 1 रुपया बच रहा है तो खुश होगा, और 1 रुपया बचे तो और खुश होगा, और पैसा बचा और खुश, और पैसा बचा और खुश। मतलब क्या होगा, अब जितना उसको पैसा बचता रहेगा वो उतना क्या खुश होता रहेगा। ऐसा रहेगा क्या कि अगर उसको 1 रुपया बचा तो खुश हो गया, दूसरा बचा तो बस अब और नहीं बचा, ऐसा रहेगा, नहीं। तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा क्या, इस कंडीशन में नहीं। एडिक्शन, एक बंदा जो पीता है, अगर एक पिया तो बोलेगा और दे रहे भाई, एक पिया और दे और दे और दे, जब तक बेहोश नहीं हो जाता तब तक वो पीता रहता। कभी ये बोलेगा बस यार आज के लिए तो बस बहुत पी लिया, बहुत नहीं पीना, ऐसा बोलेगा, नहीं बोलेगा। पावर, अब एक बंदे के पास पावर, थोड़ी पावर थी, ठीक है, अगर एक बंदा एमएलए, एमएलए से सीएम बनता है तो बोल देगा कि अब मैं एमएलए पे ठीक हूँ, अब सीएम नहीं बना, अच्छा बोलेगा नहीं। सीएम से वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो बोलेगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना, बस बहुत हो गया, सीएम तक मैं खुश नहीं। जितना पावर मिलता है उतना कम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, पावर जो लेता ही जाएगा। फिर उसके बाद क्या, मनी, आपके पास जितना पैसा आएगा आप उतना बोलोगे और डिमांड करोगे, 1 रुपया और चाहिए, 2 लाख है और चाहिए, 3 लाख है और चाहिए, और चाहिए। तो ऐसे क्या करोगे आप, और बहुत ज्यादा पैसे की क्या रिक्वायरमेंट क्या करते रहोगे, एक डिमांड आपकी क्या आती जाएगी, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि कुछ क्रिटिसिज्म्स आए। क्रिटिसिज्म क्या है कि बोला गया कि जो लॉ एप्लीकेबल लॉ है आपका कुछ कुछ कंडीशंस में क्या होगा, आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो क्रिटिसिज्म्स क्या है। अब सबसे पहली चीज है क्या, अनरियलिस्टिक अजम्पशन। अनरियलिस्टिक अजम्पशन मतलब क्या हो गया कि इससे होमोजेनिटी आया, कॉन्स्टेंसी आया, कंटिन्यूटी आया, तो ये बोलने के ठीक है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ऐसा क्रिटिक्स ने कहा। कार्डिनल मेजरमेंट, देखो आप यूटिलिटी को कभी भी हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। अगर आप पानी पी रहे हो आप बोल सकते हो कि आपकी प्यास बुझा, हाँ बोलोगे थोड़ा बुझा, ज्यादा बुझा तो आप बोलोगे ज्यादा बुझा, कभी बोलोगे 4 बुझा, 5 बुझा, 6 बुझा, ऐसा नहीं बोलोगे कभी भी। आप इंडिविजुअल गुड्स, अब जरूरी नहीं हर गुड्स क्या होगा, छोटे छोटे यूनिट्स में क्या होंगे डिवाइड ही हो पाएंगे। जैसे रेफ्रिजरेटर होगा तो रेफ्रिजरेटर हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते क्या, नहीं। और ये भी पॉसिबल नहीं कि इसको हम लोग रेफ्रिजरेटर खरीदा फिर तुरंत बाद दूसरा खरीद, तीसरा, जब तक काम चलता रहेगा हम उसको खरीदते ही रहेंगे। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या आपका कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या बोला गया कि अगर ये बोला गया कि एमयू, मनी का जो एमयू रहता है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। एमयू का जो मनी रहता है वो सेम रहता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है क्या, नहीं। एमयू का जो मनी होता है वो सेम होता है क्या, नहीं। एमयू का मनी क्या हमेशा सेम, सॉरी मनी का एमयू जो रहता है वो हमेशा सेम होता है, नहीं, वो चेंज हो जाएगा पर्सन टू पर्सन। कैसे, अगर मैं एक ऐसा बंदा हूं, अगर मैं एक ऐसा बंदा हूं जो क्या कर रहा है, हाँ, एक ऐसा बंदा हूं जिसकी मम्मी का हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक ऐसा बंदा जो घर पे पड़ा है, सही बात है। अब मुझे एक चीज बताना, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, सही बात है कि नहीं बात है। अब अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरे लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी पैसे के लिए वो ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। मुझे जो यूटिलिटी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी दोस्तों। वहीं ये बंदा जो घर पे बैठा है उसको यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन मेरे कंपेरिजन में ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी। समझ में आ गया। तो यही अब सिंगल वांट बोला गया है कि एक बार में एक बंदा सिंगल वांट कभी सेटिस्फाई नहीं करता, उसके बहुत सारे वांट होते हैं, वो एक बार में बहुत सारे वांट के सेटिस्फाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी लेक्चर भी ले रहा हूं और यहाँ पे मेरे कॉल पे भी बात हो रही है, तो वहां पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे मेरे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो वो भी चेकआउट करते जाओ। तो देखो मैं एक बार में अपने कितने सारे वांट सेटिस्फाई कर रहा हूँ। मुझे प्यास लगी मैं पानी भी पी रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही मैं एसी की हवा भी खा रहा हूँ, तो देखो एक बार में कितने सारे वांट्स का मैं सेटिस्फाई
कर रहे हो और आप देख सकते हो कि कॉल कितना आ रहा है, सभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार में वी आर फुलफिलिंग विद द एन नंबर्स ऑफ व्हाट वांट। फिर आता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर के लिए यूजफुल है, सही बात है, यूजफुल है। किस चीज के लिए यूजफुल है? देखो सबसे पहली चीज ये कंज्यूमर को बताता है कि एक्चुअल में हम कैसे एक कमोडिटी को किस तरह से यूज कर सकते हैं जिससे हमें क्या हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो पूरा मिल सकता है, हम उसको बहुत अच्छे से कि किस तरह से कंज्यूम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। गवर्नमेंट को टैक्सेशन पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करता है, ट्रेडिंग पॉलिसी फ्रेम करने में क्या हेल्प करता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बेसिस ऑफ पैराडॉक्स वैल्यू, मतलब ये हमें ये समझाता है कि अगर एक कोई कमोडिटी है तो कौन सी कमोडिटी का जो वैल्यू इंड्यूस ज्यादा है, मतलब उसकी इस्तेमाल करने का जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा है, और कौन सी कमोडिटी का के लिए हमें पे ज्यादा करना पड़ता है उसके बारे में बताता है। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, अगर कोई बंदा है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा, कम होगा, जैसे प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, सही बात है। अब एक बंदा तभी कोई भी कमोडिटी खरीदेगा, अब जैसे कोई बंदा है वो क्या कर रहा है, कमोडिटी खरीद रहा है, सही बात है, एक खरीदा, दो खरीदा, तीन खरीदा, चार खरीदा, तो पहला जब खरीदा तो एमयू बहुत ज्यादा मिला, दूसरा खरीदा तो एमयू थोड़ा कम हुआ, तीसरा मिला तो एमयू और कम हुआ, चौथा मिला तो एमयू और कम हो गया, अब पांचवा मिला तो एमयू 0 हो गया, लेकिन फिर भी खरीदा है, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में खरीदेगा, जब क्या होगा, जो कमोडिटी की जो प्राइस होगी वो कम होगी तभी वो क्या खरीदेगा, वरना खरीदेगा नहीं। क्लियर हो गया। फिर आप आता है आपके रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड किसके, प्राइस में। अब अगर हमें यह समझना है कि एक्चुअल में जो एप्लीकेशन है आपका एमयू और प्राइस का क्या है वो अगर समझना है तो हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, हम लोग रिलेशनशिप समझेंगे। सबसे पहली चीज अगर हमें समझना है एमयू और प्राइस के बीच में, तो हमें यह अज्यूम करना पड़ेगा एक यूनिट से जो हमें एमयू मिलेगा, यानी जो यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होगी, वो 10 रुपए होगी। जैसे 1 MU इज इक्वल्स टू 10 रुपीज, अगर 2 हुआ तो 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 होगा, 3 मिला तो कितना हो गया, 3 इंटू 10 इसको 30 हो गया, समझ में आ गया। और उसी जो यूनिट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है, 50 रुपए है, ठीक है। आप समझेंगे, देखो जब मैं पहला यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिली, 10 की मिली, दूसरा क्या था 8 की, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, सही बात है। जैसे जैसे यूनिट में कंज्यूम करते गया वैसे उस कमोडिटी की यूनिट के लिए जो मेरी यूटिलिटी थी, मार्जिनल यूटिलिटी थी, वो कम होती गई कि नहीं होती गई, वही। जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे 10 मिला, तो मैंने क्या बताया, एक यूनिट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उससे अगर मुझे 1 MU मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 रुपए। वैसे 10 मिल रहा है तो कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। अब उस कमोडिटी की प्राइस कितनी, जो यूनिट, जो कमोडिटी का जो यूनिट मैंने कंज्यूम किया उस एक यूनिट की मार्केट प्राइस कितनी है, 50 रुपए। अब देखो 50 रुपए मार्केट प्राइस है, लेकिन वो 50 रुपए की जो एक यूनिट पे खरीद रहा हूं उसके बदले जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है कि कम मिल रही है, प्राइस के कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रही है, तो मैं इसको खरीदूंगा, हाँ मैं खरीदूंगा। सेम कंडीशन दूसरे वाले में अप्लाई है, देखो 50 का यूनिट है लेकिन यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 80 की मिल रही है, तो अब मुझे बताना मैं इसको खरीदूंगा, मैं इसको खरीदूंगा। अब क्यों खरीदूंगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ऐसे यूनिट्स जिसमें जिसको क्या करने के बाद, जिसको करने के बाद क्या हो रहा है, एमयू जिसका ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में जिसका एमयू ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। ऐसी यूनिट कंज्यूम करने के बाद जिसमें हमें क्या मिल रहा है, मार्केट प्राइस जो है उसकी कम होगी लेकिन उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी, तो हम उसको इंटर मार्जिनल यूटिलिटीज बोलेंगे। देखो अब एक पोजीशन ऐसा आ रहा है जहां पे यूटिलिटी कितनी मिल रही है, मुझे 5 की मिल रही है, ठीक है, 5 इंटू 10 50 हो गया, मार्केट प्राइस भी कितनी 50 की, यानी क्या हो गया, जो यूटिलिटी मुझे मिल रही है और जो मार्केट प्राइस है दोनों सेम है, यानी ये इक्विलिब्रियम है। किसका इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें बैलेंस हो रही है, एक यूटिलिटी बैलेंस हो रहा है, एक प्राइस, और दोनों ही चीजें क्या है, फैक्टर है, ठीक है, दोनों चीजें क्या फैक्टर है। तो अब जब कभी भी दो फैक्टर बैलेंस होते हैं तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और किस चीज का फैक्टर है, कंज्यूमर का फैक्टर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब देखो मैं वापस से जा रहा हूं, मैंने वापस से यूनिट कंज्यूम की, कंज्यूम करने के बाद अब मुझे यूटिलिटी कितनी मिली, 3 की मिली, 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30 हो गया, और प्राइस क्या सेम है। तो अब देखो यूटिलिटी कम हो गई लेकिन प्राइस क्या ज्यादा है, समझ में आ गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलूंगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, अब मैं मार्केट में जा रहा हूं, मार्केट में जाने के बाद मैं एक सामान खरीद रहा हूं, मैं ये फॉर एग्जांपल ये बॉटल है 50 रुपए खरीद रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता है अब ये 50 रुपए की मैं बॉटल खरीद रहा हूं,
लेकिन अब इसको जब मैं कंज्यूम करूंगा, कंज्यूम करने के बाद इससे जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी वो मुझे 50 रुपए से ज्यादा की मिलेगी, तो मैं इसको खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? खरीदूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल फोन क्या है, ये मेरा मोबाइल फोन है, कितने का मिल रहा है मुझे? 2000 का मिल रहा है, ठीक है, कितने का मिल रहा है? 2000 का मिल रहा है। अब मुझे पता है कि ये मोबाइल फोन में 5 साल के यूज करने वाला, कितने साल के यूज करने वाला? 5 साल के लिए यूज करने वाला। लेकिन 5 साल के लिए यूज करने वाला मतलब क्या हो रहा है कि ये जो मेरी जो वांट सेटिस्फाई करने वाली, यानी इससे जो मुझे यूटिलिटी मिलने वाली कम मिलने वाली कि ज्यादा मिलने वाली? सही बात है कि नहीं बात है? तो वही चीज है, जब मुझे पता चलेगा कि मैं कोई भी सामान ऐसा खरीदता हूं जिसकी मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में उसकी जो वैल्यू इन यूज मेरे लिए बहुत ज्यादा होगी, तो मैं उसको बिना सोचे समझे खरीदूंगा। हाँ, खरीदूंगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स बोलते हैं। अब ऐसी चीज खरीद रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2000 का मैं फोन खरीदा और मैं बोल रहा हूं मैं इसको 1 साल यूज करने वाला हूं, तो मतलब जितने का फोन है उतना ही मैं यूज करने वाला, तो भी मैं सोचूंगा समझूंगा और जरूरत है तो मैं क्या करूंगा? खरीद लूंगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलता हूं। अब ऐसा लग रहा है कि ये मेरे 10,000 का फोन है फॉर एग्जाम्पल, 10,000 का, लेकिन इसको यूज कितना करने वाला हूं? मैं सिर्फ 1 महीने यूज करने वाला हूं, तो ये वर्थ है क्या? इससे जितना मैं इसके लिए पे कर रहा हूं क्या उतना मुझे इसके लिए यूटिलिटी मिलने वाली है क्या? उसके बदले नहीं मिलने वाली। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं आपका एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स क्या मैं बोलता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो गई। अगर समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना। ऐसे और भी वीडियो अच्छे से आते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर हाजिर हो जाएंगे दोस्तों।